ओपन सर्किट। तो जो ओपन सर्किट की वोल्टेज है वो हमें जो सेल दिखा रहा है, सेल के ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो वो सेल 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ दी सेल। तो जो वोल्टेज एक ओपन सर्किट में होती है सेल की, उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ दी सेल। अब हम इस सेल को घर लेके जाते हैं और घर ले जाके हम इस सेल को सर्किट में लगा देते हैं। तो हम जब सर्किट में उसे लगाते हैं तो हमें मिलती है 9 वोल्ट की वोल्टेज, जबकि हमारे सेल के ऊपर लिखा होता है कि 10 वोल्ट की वोल्टेज है, लेकिन हमें 9 वोल्ट की वोल्टेज मिलती है। तो 1 वोल्ट की वोल्टेज हमारी कहाँ पर जाती है? 1 वोल्ट की वोल्टेज जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस 1 ड्रॉप की वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है 1 वोल्ट की। तो जो 1 वोल्ट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल में चली जाती है। 9 वोल्ट जो है वो हमें मिलती है और 10 वोल्ट जो है उस पर लिखी होती है। तो जो ओपन सर्किट की वोल्टेज होती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, और ये 9 वोल्ट है, इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है, इसको हम मान लो वी डैश बोलते हैं। अब ये जो ई है उसको हमने ई लिख दिया, ये जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हमने आई इंटू कैपिटल आर लिख दिया। ये जो कैपिटल आर होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, और ये वी जो होता है वो आई इंटू क्या होता है, स्मॉल आर, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुई थी वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से हुई थी, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया E इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर, ई माइनस वी अपॉन आई इज़ इक्वल टू आर। ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला निकल के आया है। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ई माइनस वी अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं। आई की वी इज़ इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो आई किसके इक्वल हो गया, वी बाय आर के इक्वल हो गया। तो आई की जगह हम वी बाय आर डालेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इज़ इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है स्मॉल आर का। तो ये फॉर्मूले के साथ अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं जब क्या होता है, जब I इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब कोई करंट नहीं होता। कोई करंट नहीं होता तो उसका मतलब है कि हमारी सर्किट जो है वो ओपन है, और ओपन सर्किट के समय जब भी हम बोलते हैं ओपन सर्किट तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ईएमएफ ऑफ दी सेल। तो वोल्टेज जो होती है वो किसके बराबर होती है, ईएमएफ ऑफ दी सेल के बराबर होती है। जब सर्किट क्लोज हो जाती है तो जो हमारा वी है वो लेस देन वी हो जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि हमने बोला था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9 वोल्ट हो गया, और 1 वोल्ट जो है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो हमने यही लिखा है कि वी लेस देन ई हो जाता है जब सर्किट क्या होती है, क्लोज होती है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स फॉर दिस